महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ के बाद ऐसा मंजर देखने को मिला कि किसी का भी दिल पसीज जाए। चारों ओर बिखरा हुआ सामान, परिजनों की तलाश में दर बदर भटकते लोग, हताहत हुए परिजनों से मिलने अस्पताल भागती भीड़ और वो बदनसीब भी जिन्हें अपने परिजनों के शवों को लेने के लिए मोर्चरी जाना पड़ा। खबर है कि इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। प्रशासन ने मृतकों के सामान के साथ मिलने वाले आईडी कार्ड के माध्यम से उनके परिजनों को दुखद खबर पहुंचाई, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनकी अब तक पहचान नहीं हो सकी है। इन लोगों की सुध लेने के लिए भी कोई नहीं आया। ऐसे में महाकुंभ प्रशासन की ओर से 24 अज्ञात मृतकों की तस्वीर जारी की गई है। इन अज्ञात मृतकों के पोस्टर प्रयागराज पोस्टमार्टम हाउस के बाहर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के जरिए मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बता दें, प्रशासन की ओर से बताया गया था कि महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अब खबर है कि मौत का आंकड़ा 49 हो चुका है। अस्पताल में गंभीर रूप से घायल हुए मृतकों का इलाज फिलहाल जारी है। जानकारों की माने तो मौत के आंकड़े की बढ़ने की अब भी संभावना बनी हुई है। वहीं विपक्ष भी मौत के आंकड़ों को लेकर तरह तरह के सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस घटना में सैकड़ों की तादाद में लोगों के मरने की आशंका है, जबकि सरकार असली आंकड़े छिपाना चाहती है। बताते चले, इस घटना के बाद से ही विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। बीते रोज इस हादसे को लेकर यूबीटी नेता संजय राउत ने भी सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या 30 नहीं बल्कि 100 के करीब है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को पहले ही सेना के हवाले कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने महाकुंभ में वीआईपी कल्चर पर भी सवाल खड़े किए। ऐसे प्रयागराज में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 30 से ज्यादा, मेरे पास जो जानकारी है वो लगभग 100 से ज्यादा लोगों की भगदड़ में मौत हुई है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से जख्मी है। बहुत सी महिलाएं, अबाल वृद्ध लापता है, बच्चे भी लापता है। एक तरह से वहां अराजकता फैली है। इसलिए बहुत से जो हमारे वहां के महामंडलेश्वर जी महाराज है और उनका कहना था कि ये पूरा परिसर जो है वो मिलिट्री यानी आर्मी के हाथ में देना चाहिए, तभी यहाँ डिसिप्लिन आ जाएगा। कल जो हुआ है वो एक राजनीतिक हादसा है, उसके लिए राजनेता जिम्मेदार है और योगी सरकार और केंद्र सरकार का वीवीआईपी कल्चर जिम्मेदार है। जिस तरह से पूरी व्यवस्था वीवीआईपी के पीछे लगी है, वहाँ के जो सामान्य श्रद्धालु है वो तो हवा में वारे ऐसा ही छोड़ दिए थे उनको। एक जो मुहूर्त था, अमृत मुहूर्त, उनके लिए लोग वहाँ आए थे, करोड़ों लोग, लाखों लोग आए थे। भाजपा को लगा, बीजेपी को लगा, ये हमारे सब पार्टी के लोग हैं जो यहाँ आते हैं, हमको वोट देते हैं, वो कहाँ जाएंगे? सब मोदी के अंधभक्त थे। लोग आए, उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। एक एक दिन तक कोई वीआईपी आता है, अमित शाह जी हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, तो एक बड़ा इलाका सील किया जाता है। यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मेरा स्नान चल रहा है, तो 7 घंटे पहले से वो पूरा कॉर्डन किया जाता है। 5-5, 10-10 किलोमीटर का पूरा इलाका पूरा बंद। तो लोग कहाँ जाएंगे? 2 दिन तो ऐसे ही जाते हैं, फिर उसमें भीड़ बढ़ जाती है। हाँ, राजनाथ सिंह आए, 10 किलोमीटर का इलाका बंद कर दिया। गृह मंत्री तो उनके ऊपर है, 15 किलोमीटर का पूरा इलाका बंद किया देता है। कहाँ जाएंगे लोग? भीड़ बढ़ेगी और ऐसे हादसे हो गए। बता दें, इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी संवेदनाएं जाहिर की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस हादसे की न्यायिक जांच भी करवाई जाएगी।